सावित्री देवी चाय बना रही है। रानी अपनी रसोई में जाती है। गुनगुनाते हुए रसोई घुसती है। पराठे बनाऊंगी। रमेश जी को आलू के परांठे बहुत पसंद है। गैस का चूल्हा खोलती है। टर टर टर। कुछ नहीं। रानी चौंक कर, अरे ये क्या, गैस खत्म हो गई। सिलेंडर उठाकर हिलाती है, बिल्कुल हल्का। रानी माथे पर हाथ मारकर, हाय राम, आज रमेश जी का टिफिन कैसे बनेगा। सावित्री देवी की रसोई की तरफ देखती है। वहां से चाय की खुशबू आ रही है। रानी आवाज लगाते हुए मीठे स्वर में, सास माँ, ओ सास माँ। सावित्री देवी रसोई से बाहर आए बिना, क्या है, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो। रानी हाथ जोड़कर, सास माँ, मेरा सिलेंडर खत्म हो गया, थोड़ी देर के लिए आपके चूल्हे पर रमेश जी का खाना बना लूं। सावित्री देवी बाहर आकर संदेह की नजर से देखते हुए, हमारा भी तो सिलेंडर खत्म होने वाला है, अगर तुम भी बनाने लगो तो हमारा क्या होगा। रानी मन में, बस एक परांठा बनाना था, इन्होंने तो पूरी गैस एजेंसी का हिसाब दे दिया। बाहर मुस्कुराते हुए, ठीक है सास माँ, कोई बात नहीं, रमेश जी बाहर से खा लेंगे। सावित्री देवी खुद से, हाँ खा लेंगे, गैस बचेगी तो। वापस रसोई में चली जाती हैं और अपने लिए पूड़ी तलने लगती हैं। रानी देखती है और दांत पीसती है। पूड़ी तल रही है और मुझे एक परांठा नहीं बनाने दिया, बस देखो। मन में कुछ सोचकर मुस्कुराती है। ठीक है सास माँ, खेल तो अभी शुरू हुआ है। घर का दरवाजा। रमेश टिफिन हाथ में लिए खड़ा है। टिफिन खाली है। रमेश उलझन में, रानी टिफिन में कुछ नहीं है, सिर्फ रोटी। रानी धीरे से, जी गैस नहीं था, बाहर से कुछ खा लेना। रमेश सावित्री देवी की तरफ देखते हुए, माँ, रानी के सिलेंडर पर एक दिन। सावित्री देवी झटपट बोली, रमेश तुम्हें दफ्तर नहीं जाना, देर हो रही है। रमेश उलझकर, हाँ हाँ माँ, जा रहा हूँ। जाते जाते रानी से फुसफुसाते हुए, नया सिलेंडर मंगवा लो। रानी फुसफुसाकर, 500 रुपये दे दो। रमेश जेब टटोलता है, 200 रुपये निकालता है, बस इतने हैं। रानी ठंडी सांस लेकर, जाइए आप। रमेश भागते हुए, बाय माँ, बाय रानी। सावित्री देवी मन में, अच्छा हुआ गया, अब घर में सुकून से बैठूंगी। रानी मन में, और मैं भी सुकून से सोचूंगी कि सिलेंडर कहाँ से आएगा। रानी की योजना बनती है। दोपहर रानी अपने कमरे में बैठी है। पड़ोसन कमला भाभी आती हैं। कमला भाभी धम से दरवाजा खोलकर, अरे रानी क्या हो रहा है, आज खाना नहीं बना, कुछ नहीं आई खुशबू। रानी उदास चेहरे से, भाभी गैस खत्म है, सास माँ ने अपना सिलेंडर देने से मना कर दिया। कमला भाभी मुंह खुला रह गया, क्या, एक ही घर में रहती हो और गैस नहीं देती। रानी आंखें पोंछते हुए, पर असल में रो नहीं रही, क्या करूं भाभी, ये तो रोज की बात है। कमला भाभी गुस्से से, सावित्री देवी को मैं देखती हूँ, चलो मैं बात करती हूँ उनसे। रानी घबराकर हाथ पकड़कर, नहीं मत जाइए, और बिगड़ जाएगी। कमला भाभी बैठ जाती हैं। तो फिर क्या करोगी। रानी धीरे से मुस्कुराते हुए, मैंने एक तरकीब। कमला भाभी उत्सुकता से आगे झुककर, क्या, बताओ। धीमी आवाज में, आज रात मैं सास माँ का भरा सिलेंडर अपनी रसोई में लगा दूंगी और अपना खाली सिलेंडर उनकी रसोई में। कमला भाभी हंसी रोकते हुए, हाय राम, रानी ये तो चोरी है। रानी तुरंत, नहीं भाभी, ये न्याय है। कमला भाभी जोर से हंसती हैं, हा हा हा, रानी तुम गजब हो, पर पकड़ी गई तो। रानी आंख मारकर, दोनों सिलेंडर एक ही कंपनी के हैं, एक ही रंग, एक ही साइज, कौन पहचानेगा। कमला भाभी सोचते हुए, सावित्री देवी पहचान लेंगी। रानी वो रात को 10 बजे सो जाती है और मैं रात 12 बजे काम करूंगी। कमला भाभी उठकर, ठीक है, मैं भी देखती हूँ ये नाटक, कल सुबह मेरे घर चाय पीने आना और सब बताना। रानी मुस्कुराते हुए, जरूर भाभी। ससुर जी से मुलाकात। शाम को बरामदा। हरिराम जी अखबार पढ़ रहे हैं। रानी चाय लेकर आती है। रानी प्यार से, ये लीजिए बाबूजी चाय। हरिराम जी अखबार से नजर उठाए बिना,
बनाई कहाँ से? सिलेंडर तो खाली है तुम्हारा। रानी चौंकती है वो पड़ोस से उधार मांगकर। हरिराम जी अखबार रखकर। रानी बेटा, इस घर में बहुत साल रहा हूँ, समझता हूँ सब। रानी चुप। हरिराम जी धीरे से, तुम्हारी सास को थोड़ा ज्यादा ही लगाव है गैस से। रानी हंसी रोकते हुए, जी बाबूजी। हरिराम जी कल मैं बात करूंगा उनसे, पर बेटा कोई उल्टा सीधा मत करना। रानी मन में, बाबूजी बात तो आज रात ही हो जाएगी, बस सिलेंडर की भाषा में। बाहर, जी बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हरिराम जी अखबार उठाते हुए, चाय अच्छी बनाई है। रानी मुस्कुराती है, शुक्रिया बाबूजी। रात का ऑपरेशन सिलेंडर। रात के 12 बजे पूरा घर सो रहा है। रानी धीरे से बिस्तर से उठती है। रानी मन में, ठीक है समय आ गया, ऑपरेशन सिलेंडर शुरू। रमेश को देखती है, गहरी नींद में है, मुंह खुला है। रानी मन में, अच्छे हैं ये भी, सोते रहो। धीरे से दरवाजा खोलती है, चर्र की आवाज। रानी दिल रुक गया। हाय माँ। रुककर सुनती है, कोई नहीं उठा। चलो आगे बढ़ो। रसोई में पहुंचती है। रानी फुसफुसाते हुए, ये रहा मेरा खाली सिलेंडर और वो रहा सास माँ का भरा सिलेंडर। सावित्री देवी की रसोई के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश करती है। रानी मन में, बंद है। हाय, इन्होंने अपनी रसोई में कुंडी लगा दी है। झुककर देखती है, नीचे से रोशनी आ रही है। रानी फुसफुसाते हुए, अरे कुंडी अंदर से नहीं बाहर से लगाई है। खींचती है, कुंडी खुल जाती है। वाह, सास माँ ने मेरी रसोई से बचाने के लिए बाहर से बंद किया था, लेकिन सोचा नहीं कि बाहर वाला ही खोल देगा। अंदर जाती है, भरा सिलेंडर देखती है। रानी मन में गाने लगती है, मिल गया, मिल गया, मेरा प्यार मिल गया। सिलेंडर उठाती है, भारी है। हे भगवान, इतना भारी है, पर नहीं, हिम्मत रखो रानी। धीरे धीरे घसीटते हुए अपनी रसोई में ले जाती है। रेगुलेटर लगाती है, गैस का नॉब खोलकर चेक करती है। गैस आ रही है। रानी आंखें बंद करके, जय माता दी। वापस आकर हाथ धोती है, बिस्तर पर लेटती है, आंखें बंद करके मुस्कुराती है। रानी मन में, कल का सुबह बड़ा मजेदार होगा। रमेश खर्राटे ले रहा है। रानी उसे देखकर, सोते रहो भाई, तुम्हें पता भी नहीं चला। सुबह का महाभारत। सुबह 6:30 बजे सावित्री देवी उठती है। सावित्री देवी खुद से, आज बेटे के लिए हलवा बनाऊंगी और वो रानी को कुछ नहीं मिलेगा। रसोई का दरवाजा खोलती है, चूल्हा जलाती है। पहले चाय, माचिस जलाती है, गैस खोलती है, चूल्हा भर भर खटाक। सावित्री देवी चौंक कर, ये क्या? दोबारा कोशिश करती है, चूल्हा खर खटाक। सावित्री देवी सिलेंडर हिलाती है, बिल्कुल हल्का। अरे राम, ये खाली कैसे हो गया? कल तो भरा था। घबराहट में, रमेश, ओ रमेश उठो, जल्दी उठो। रमेश का कमरा। रमेश नींद में है। रमेश आंखें मलते हुए, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? सावित्री देवी घबराई हुई, गैस खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म, कल तो आधा था। रमेश उठकर बैठता है, आधा था तो खत्म हो गया होगा माँ, नया मंगवा लो। सावित्री देवी गुस्से से, आधा एक रात में नहीं जाता, किसी ने किया है कुछ? रानी की रसोई की तरफ देखती है। वो रानी। रमेश नींद में भी, माँ रानी सो रही है। सावित्री देवी तेज आवाज में, रानी, ओ रानी बाहर आओ। रानी का कमरा। रानी नींद का अभिनय करते हुए धीरे से उठती है। जी जी सास माँ, क्या हुआ? बाहर आती है, बालों में हाथ फेरते हुए, इतनी सुबह? सावित्री देवी तेज नजरों से, रानी मेरा सिलेंडर खाली हो गया, तुमने कुछ किया तो नहीं? रानी आंखें फाड़कर मासूम चेहरे से, मैं? सास माँ, मैं क्यों करूंगी, मेरे पास तो खुद गैस नहीं था। सावित्री देवी संदेह से, तो फिर तुम्हारी रसोई से खाने की खुशबू क्यों आ रही है? रानी एक पल रुककर, वो पड़ोस में कमला भाभी ने भेजा था कुछ खाना। सावित्री देवी
और भी संदेह से। इतनी सुबह कमला ने खाना भेजा? रानी आंखें गीली करते हुए। सास माँ आप हमेशा मुझ पर ही शक करती है। क्या मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ? रोने का अभिनय शुरू। रमेश रानी की तरफ दौड़ते हुए। अरे अरे रानी रो मत माँ, रानी क्यों करेगी ऐसा? सावित्री देवी पीछे हटती है। मैं तो बस। रमेश माँ से, माँ गैस खत्म हुई तो हुई, नया मंगवा लो, रानी को बेकार परेशान मत करो। सावित्री देवी मन में, कुछ तो हुआ है जरूर, पर ये दोनों मिले हुए हैं। बाहर ठीक है, जो हुआ सो हुआ। रानी की रसोई में उत्सव। रानी की रसोई। रानी आलू के परांठे बना रही है, गाना गुनगुना रही है। रानी गाते हुए, मेरे रसोई में गैस है, मेरे दिल में प्यार है। रमेश आता है। रमेश हैरान होकर, अरे आज परांठे, गैस कहाँ से आया? रानी बिना रुके, वो कमला भाभी के यहाँ से उधार लाई थी। रमेश संदेह से, रानी सच बताओ। रानी परांठा पलटते हुए, जी। रमेश धीरे से, माँ का सिलेंडर। रानी मासूमियत से, क्या हुआ माँ के सिलेंडर को? रमेश और धीरे से, रानी तुमने तो नहीं? रानी रमेश की आंखों में देखकर, रमेश जी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? परांठा थाली में रखकर, लीजिए खाइए गर्मा गर्म। रमेश परांठा उठाते हुए मन में, पक्का इसने ही किया है, पर कुछ कहूंगा तो खाना बनाना बंद कर देगी। बाहर बहुत अच्छे परांठे बने हैं रानी। रानी मुस्कुराकर, जी प्यार से बनाए हैं। ननद पिंकी का आगमन। दोपहर, घर की घंटी बजती है, पिंकी आती है। हाय पिंकी आ गई, माँ की जासूस नंबर 1। बाहर, अरे पिंकी आओ आओ बैठो। पिंकी फुसफुसाते हुए, भाभी माँ ने मुझे बुलाया है, कह रही थी सिलेंडर वाला मामला है। रानी बिल्कुल सामान्य रहकर, क्या मामला? कुछ नहीं है। सावित्री देवी अंदर से आवाज लगाती है, पिंकी आ गई, आ यहाँ। पिंकी माँ के कमरे में जाती है। रानी दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनती है। सावित्री देवी धीरे से, पिंकी मेरा सिलेंडर किसी ने बदल दिया। पिंकी चौंक कर, क्या? किसने? सावित्री देवी, और कौन करेगा? वो रानी ने किया होगा। पिंकी, पर माँ प्रूफ क्या है? सावित्री देवी, प्रूफ? प्रूफ ये है कि कल रात उसके पास गैस नहीं था और आज परांठे बन रहे हैं। पिंकी सोचते हुए, माँ मैं देखती हूँ। पिंकी बाहर आती है। रानी सामान्य बैठी है। पिंकी चालाकी से, भाभी वैसे आपका नया सिलेंडर कब आया? रानी बिना झिझके, परसों आया था। पिंकी, कौन लाया? रानी, छोटू लाया था, गैस वाला। पिंकी, रसीद है? रानी एक पल रुकती है, फिर, अरे पिंकी तुम भी माँ की तरह शक करने लगी, मुझसे रसीद मांग रही हो? आंखें भर आती हैं। पिंकी घबरा कर, नहीं नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। रानी आंसू पोंछते हुए, इस घर में कोई मेरा यकीन नहीं करता। पिंकी माँ के पास जाकर, माँ भाभी रो रही है। सावित्री देवी चिड़चिड़ाकर, रोती रहे, ड्रामा है सब। गैस वाले छोटू का आगमन। अगला दिन सुबह, दरवाजे पर दस्तक, गैस वाला छोटू सिलेंडर लेकर आया है। छोटू जोर से, गैस, गैस वाला आया, गैस। सावित्री देवी भागकर दरवाजा खोलती है। आओ आओ छोटू, नया सिलेंडर दो। रानी भी बाहर आती है। छोटू सिलेंडर उतारते हुए, लीजिए भाभी जी, एक नया सिलेंडर। पुराने सिलेंडर को उठाने की कोशिश करता है, ये पुराना वाला दे दीजिए। सावित्री देवी सिलेंडर दिखाती है, ये लो। छोटू सिलेंडर देखता है, उलट पलट करता है। भाभी जी ये तो नंबर पड़ता है, ये तो C12 गुलाब कॉलोनी वाले का है। सावित्री देवी चौंक कर, क्या? छोटू, हाँ इस पर तो बिल्कुल अलग नंबर है, ये किसी और का सिलेंडर है। सावित्री देवी घूमकर रानी को देखती है। रानी पूरी तरह सामान्य चेहरे से, ये तो बड़ी अजीब बात है। छोटू बेपरवाही से, अरे ये तो होता रहता है, गैस वाले कभी कभी गलत सिलेंडर दे जाते हैं, हम ठीक कर देंगे।
सावित्री देवी छोटू को घूरते हुए, गैस वाले गलती करते हैं? छोटू माथा खुजाते हुए, जी कभी कभी। सावित्री देवी रानी को घूरते हुए, और रानी तुम्हारा सिलेंडर कहाँ से आया? रानी मैंने तो परसों छोटू से ही मंगवाया था। छोटू रजिस्टर देखते हुए, हाँ जी, रानी भाभी का सिलेंडर परसों दिया था मैंने। मन में, मुझे कुछ पता नहीं इस घर में क्या हुआ, पर मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। सावित्री देवी दांत पीसती हैं, पर कुछ साबित नहीं हो रहा। रानी मुस्कुराते हुए, सास माँ चाय पियेंगी?